बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्शन पैक सेशन की मुझे पूरी उम्मीद है। मुदित गोयल साथ देंगे, रुचित जैन जुड़ेंगे और अमित त्रिवेदी से हम जानेंगे कि वो कौन से ट्रेड्स हैं जिसके बल पर हमारे दर्शक भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इस पूरे हफ्ते। खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करेंगे और मार्केट के एक्शन पर भी होगी नजरें। और बाजार के एक्शन पर पहले एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज के दिन चाल बेहतर होते दिखाई दे रही है। दरअसल पिछला हफ्ता पूरी तरह से आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन के नाम था। बहुत ही सीमित दायरे में हम ट्रेड कर रहे थे और ठीक उससे विपरीत आज की चाल बेहतर है, ज्यादा मजबूत है। आप देखिए पिछले 7 दिनों में एकदम ठंडी चाल थी बाजार की, एकदम फ्लैट था। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, लेकिन आज का इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हम देख रहे हैं मोमेंटम लौटा है। 100 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। दरअसल निफ्टी में निफ्टी बैंक की चाल और भी बेहतर है, करीब 250 अंकों का उछाल देखा जा रहा है निफ्टी बैंक में, और मिड कैप्स भी कर रहे हैं पार्टिसिपेट आज की इस तेजी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो आपको और भी खुश करेगी, क्योंकि फिलहाल जो मूड है वो खरीदारी का साफ देखने को मिल रहा है। 3:1 का रेशियो है, यानी कि 4 अगर स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, 3 में तेजी की पोजीशन है, 1 में मुश्किल से मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बताती हूं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से शेयर हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखा गया है। तो सेक्टोरली ऐसा कोई सेक्टर है नहीं जहां पर खरीदारी नहीं हुई है आज के सत्र में। आप देखिए आउट परफॉर्मेंस कहां पर है। रियल्टी इंडेक्स अच्छी चाल दिखा रहा है, करीब करीब 1.5% का इजाफा। आज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में फिर तेजी देखने को मिली है। ऑटो इंडेक्स लगभग 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ गौर करिएगा टेलीकॉम स्टॉक्स पर, इंफ्रा कंपनियों पर, निजी बैंकों पर, जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। तो आज का दिन तेजी वाला खूब साबित हो रहा है। और कुछ इंडेक्स के गेनर्स में आपको बता दूं, जहां पर इस घंटे दरअसल और मजबूती देखने को मिल रही है, पोजीशंस और भी बेहतर होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो स्क्रीन पर लेकर आएंगे आपके लिए टाटा मोटर्स का स्टॉक, क्योंकि इस घंटे दरअसल इसमें मोमेंटम और बढ़ता दिखाई दे रहा है। 349 के लेवल्स पर टाटा मोटर्स इस समय आउट परफॉर्मर है, टॉप ट्रेड्स में ये शामिल हो गया है। आज मेटल कंपनियों में हमने देखा है हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स हैं जो मजबूत देखने को मिले हैं। आइशो मोटर्स की चाल मजबूत, एलएनटी में खरीदारी, बजाज ऑटो में खरीदारी, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में खरीदारी। तो ये फिलहाल मार्केट का मूड है। और निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक के दरअसल Q1 का अपडेट आया, परफॉर्मेंस बेहतर है। और बाकी अगर आप देखेंगे जो निजी बैंकों का Q1 का अपडेट आया, चाहे वो येस बैंक हो, सीएसबी हो, फेडरल बैंक हो, सालाना बेसिस पर तो इंप्रूवमेंट है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा धीमापन है। एचडीएफसी बैंक की चाल उनके मुकाबले काफी बेहतर दिखाई दे रही है, तो वो भी आप जहन में रखिए। तो ये फिलहाल मार्केट का अब तक का मूड बना है। अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या होगी, एक एक करके हमारे जानकारों को आपसे मिलवाते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आप लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले रुचित जैन से मुलाकात करते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में मोमेंटम लौटता हुआ, मूड काफी बेहतर है पिछले हफ्ते के मुकाबले। बताइए अप्रोच क्या रहेगी और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से चाल जो पिछले हफ्ते सीमित दायरे में ट्रेड था उससे हम निकल पाएंगे? जी वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। अर्षदा जी, अगर हम पिछले महीना पूरा देखें इनफैक्ट, तो सबसे पहले तो हमने एक प्राइस वाइज करेक्शन देखा मार्केट में, जहाँ पे 15,900 से लेके 15,450 तक का करेक्टिव फेज रहा। उसके बाद पिछले 10-12 दिन कंप्लीटली एक साइडवेज मूव रहा इंडेक्स में, जो एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ। तो हम एक अभी भी बुल मार्केट में है, और विद इन अ बुल मार्केट हम एक प्राइस वाइज करेक्शन एज वेल एज अ टाइम वाइज करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। और 15,650 का काफी अच्छा सपोर्ट बेस, 650 से 600 की रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट के लिए, जो मूविंग एवरेजेस वगैरह और दूसरे फैक्टर्स भी बता रहे हैं। तो आई थिंक उसी सपोर्ट के आसपास हम मोमेंटम फिर से आता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम ज्यादा लग रही है कि हमने एक अपट्रेंड का रिजम्पशन किया है, और हम नए हाइस की तरफ मार्केट को आने वाले कुछ दिनों में जाते हुए देखेंगे। तो अप्रोच पॉजिटिव है। मिड कैप स्पेस ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जो रिसेंटली भी हमने देखा है। इसके लिए रणनीति यही रहेगी कि बाय साइड पे फोकस करे, कोई भी डिक्लाइन आए तो इंडेक्स में खरीदारी करे, और स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप्स पे ज्यादा फोकस करे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रुझान, तो मिड कैप्स पे ज्यादा फोकस, स्टॉक स्पेसिफिक्स के एक्शन पर जोर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ से आगे किस तरह के ट्रेड्स आते हैं। चलिए अब अमित से भी बात करते हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी रणनीति क्या रहेगी?
जी, गुड मॉर्निंग। अगर हम पहले निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में कंसोलिडेशन जो इंटैक्ट था 15,600 से 900, वो अभी भी जो है कंसोलिडेशन एट अपर बैंड वो इंटैक्ट रहेगा। बट लास्ट वीक जो करेक्शन है उसमें जो डाउन साइड में अगर हम देखें तो 15,650 का जो लेवल्स था उसने प्रोटेक्ट किया था। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रिसेंट कंसोलिडेशन फेस है एक मैच्योर फेस में है, और अपसाइड में ऐसा लग रहा है कि 16,000 जो है वो अभी निफ्टी एक सरपास कर सकता है। ये वीक के लिए ऐसा लग रहा है क्लासिकल सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये वीक में मेरा ध्यान जो रहेगा ज्यादा करके स्मॉल कैप्स में ज्यादा रहेगा। अमित का ध्यान स्मॉल कैप्स पर रहेगा। रुचित कह रहे हैं वो मिड कैप्स पर ध्यान देंगे। अब मुदित से बात करते हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? गुड मॉर्निंग अर्जा जी। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेटजी साफ है। मार्केट में कोई भी डिप आएगा खरीदने की सलाह होगी, क्योंकि लास्ट अगर हम 7-8 सेशन की भी बात करते हैं तो निफ्टी एक दायरे में कंसोलिडेट हो रहा था। देखिए टेक्निकल एनालिस्ट के लिए एक ड्रीम रन मेरे को नजर आता है, क्योंकि एक बड़े अबूव के बाद जब कंसोलिडेशन निफ्टी में देखने को मिलता है और आज के सेशन में जिस तरह की ओपनिंग निफ्टी ने दिखाई है, ये चीज दर्शाती है कि जो 7-8 सेशन से जो कंसोलिडेशन हो रहा था, एक गैप ऑफ ओपनिंग ये दर्शाती है कि यहाँ पे जो बाइसनेस है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीक में निफ्टी में 16,100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले, तो कोई भी डिप अगर यहाँ से देखने को मिलता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 16,100 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 15,700 का। ओके, तो ये फिलहाल रेंज आपके लिए सामने मुदित ने रख दी है। ऑफ कोर्स भरपूर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा रेडार पर, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से चाल बाजार की और बेहतर हो जरूर। चलिए अब ट्रेड्स पर आते हैं। मुदित, आपके पहले 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे, किसके साथ शुरुआत करेंगे? देखिए आज का जो पहला स्टॉक मैंने चुना है उसका नाम है मन इंडस्ट्रीज। मैन इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक के चार्ट की बात करते हैं। बड़े अपमूव के बाद स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। उस कंसोलिडेशन में जो बाइसनेस थी काउंटर की पॉजिटिव थी। अगर हम चार्टिकली बात करें तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में मैन इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है। वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। लास्ट अगर 15 दिन का एवरेज वॉल्यूम भी देखते हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज काउंटर में बाइंग नजर आई है। चार्टिकली बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। इंट्राडे में मुझे लगता है 123 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 108 का। पोजीशनल ट्रेडर भी यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, उनके लिए टारगेट होगा 132 का। ओके, तो 123 इंट्राडे का टारगेट है, 132 का टारगेट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। लेकिन मन इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पर की है। दरअसल मुदित ने वो चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पर इस समय उनको लग रहा है एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक 115 पर लगभग 7 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, करीब 6% तक का इजाफा आ चुका है इसमें। यहाँ पर भरोसा फिलहाल दिखाया है मन इंडस्ट्रीज में मुदित ने। दूसरा ट्रेड आपका? देखिए जो दूसरा स्टॉक होगा वो रहेगा एनआरबी बेयरिंग का। एनआरबी बेयरिंग के चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो करीब 95 के सपोर्ट के बाद इस काउंटर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। चार्टिकली एक हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डेली, वीकली, मंथली और सारे चार्ट पर ये काउंटर पॉजिटिव नजर आ रहा है। वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। अगर वीकली चार्ट की भी मैं बात करता हूं तो ऑलमोस्ट ईयरली हाई के पास ये 2 साल के हाई के पास ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सारे चार्ट पॉजिटिव है। इस काउंटर में भी बड़ी तेजी बनेगी। अगर हमने टारगेट सजाए 162, बड़े कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं। पोजीशनल टारगेट्स 180 तक के निकल कर आते हैं। गेम के हिसाब से और इंटरडे के हिसाब से 162 के टारगेट्स के लिए एनआरबी बेयरिंग को लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 142 का। ओके, तो 142 का स्टॉप लॉस और एनआरबी बेयरिंग्स, ये अगला ट्रेड मुदित अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रहे हैं। 162 के टारगेट के लिए मौका है तेजी करने का और स्टॉक आपके सामने लगभग 3% ऊपर 149 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ऑटो एंसिलरीज में वैसे भी हमने देखा है थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है वो क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री के आंकड़ों के बल पर। वैसे भी जून के बिक्री के आंकड़े बेहतर थे, जो फेवर में जाता है जब भी आप ऑटो एंसिलरीज पर नजर डालते हैं। पिछले 7 दिनों में 4% ऊपर है काउंटर और आज 3% तक की तेजी इसमें देखने को मिली। चलिए अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, आपने कहा मिड कैप्स पर ही फोकस, तो पहला ट्रेड क्या है? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स में खरीदारी की सलाह, जो PEPL के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे जून महीने की में देखेंगे तो एक शुरुआती अपमूव के बाद पूरा कंसोलिडेशन रहा है पूरा जून महीना।
और प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, और जब कंसोलिडेशन या थोड़ा सा भी करेक्शन आ रहा है तो उसमें वॉल्यूम्स कम है, तो ये एक अप ट्रेंड का एक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के साइंस है। अब आज की ट्रेडिंग सेशन में पहले 1 घंटे में ही ये स्टॉक ने जो इसके डेली एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं वो वॉल्यूम्स का उतना वॉल्यूम्स ऑलरेडी पहले 1 घंटे में हो चुके हैं, और प्राइस में भी फिर से ब्रेकआउट आया है। तो आई थिंक ये अप ट्रेंड का रिजम्पशन अब एक कंसोलिडेशन के बाद हुआ है, तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह है। 180 का स्टॉप लॉस रखिए, 206 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 206 का टारगेट रहेगा, 180 का स्टॉप लॉस। स्टॉक आपके सामने 186 के लेवल्स पर लगभग 6 से 8 रुपए तक की बढ़त देखने को मिल रही है, और ये फिलहाल जोड़ा है रुचित जैन ने अपने पोर्टफोलियो में करीब 5% तक का इजाफा। पिछले 7 दिनों में इसने चाल अपनी मजबूत की है और उसी मोमेंटम को अब ट्रैक कर रहे हैं दरअसल रुचित। उनको लग रहा है यहां से आगे और तेजी बनेगी जरूर। रुचित, दूसरा ट्रेड? मैं दूसरा पिक रहेगा वीए टेक वाबाग में। एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर इसमें कंटिन्यूड है, और पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो स्टॉक अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अच्छा सपोर्ट बेस बना रहा है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 359 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 415 के नियर टर्म टारगेट्स के। तो ये फिलहाल वीए टेक वाबाग आपके स्क्रीन पर आता हुआ 415 का टारगेट, 359 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और काफी दिनों बाद दरअसल स्टॉक की चर्चा हो रही है। स्टॉक में आज मोमेंटम तो है ही, 371 के लेवल्स पर 3% ऊपर। अब देखते हैं यहाँ से आगे इसकी चाल कितनी और मजबूत होती है और उसका कितना फायदा दरअसल रुचित भुना पाते हैं। अब आते हैं अमित त्रिवेदी के ट्रेड्स पर। अमित, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने कहा स्मॉल कैप्स में कई मौके हैं, पहले 2 ट्रेड्स आपके क्या रहेंगे? जी, पहले दोनों ट्रेड है वो बाई साइड पे ही है, और पहला बाई ट्रेड जो है वो है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो में मई मंथ में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखने मिला था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने मिला है, और लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज में जमुना ऑटो ने जो सपोर्ट लेवल्स है वो अच्छे से होल्ड किए हैं। लास्ट वीक ही इसमें पॉजिटिव अट्रैक्शन देखने मिला था, और ये वीक में हम देख सकते हैं कि उस पॉजिटिव फॉलोअप एक्शन अप साइड में दिख रहा है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है यहाँ पर भी काफ़ी फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 83 जो है स्टॉप लॉस बनेगा, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो है जमुना ऑटो का वो बन रहा है 93 से लेके 95। 93 से 95 की तैयारी जमुना ऑटो करता हुआ, तो ये दूसरा आप कह सकते हैं ऑटो स्टॉक दरअसल आ चुका है खिलाड़ी नंबर 1 के फेरिस्त में। पहले बात कर रहे थे एनआरबी बेरिंग की मुद्दत, और अब जमुना ऑटो पर नजरें गई हैं अमित त्रिवेदी की। और स्टॉक देखिए 3% ऊपर है, 8670 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 93 और उसके बाद 95 के लेवल्स की तैयारी दरअसल कर रहा है, और वही टारगेट्स के साथ इस ट्रेड में आपने उतरना है, ये कहना है अमित का। अमित, अगला ट्रेड? सो दूसरा जो स्टॉक है वो है अशोका बिटकॉइन। ये भी बाई साइड पे है। ये स्टॉक में कंसिस्टेंट अपमूव देखने मिला है रिसेंटली, अगर हम कुछ वीक की अगर बात करें तो। आज भी पॉजिटिव मोमेंटम जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी है और इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि नाउ शिफ्टिंग रेंज हायर। ऐसा लग रहा है कि अपसाइड पोटेंशियल जो है इसका भी लग रहा है कि 125 से लेके 130। सो हमारे देने के बाद भी कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी चल गया है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी है। सो 110 का स्टॉप लॉस बनेगा, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल है वो 125 से लेके 130 का। ओके, सो 125 से 130 की तैयारी अशोका बिटकॉइन कर रहा है, और स्टॉप लॉस आपने नोट कर लिया 110 का। स्टॉक आपके सामने 116 के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो यहाँ पर भी खरीदारी का एक अच्छा मौका। और ये देखिए मोमेंटम इसमें भी करीब 3% तक का इस समय आ चुका है। तो ये तमाम मोमेंटम ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, जहां पर इस हफ्ते इनको भरोसा है अच्छी कमाई होगी और रिटर्न्स भी इनके बेहतर होने के आसार हैं। एक और ट्रेड हमारे जानकार जोड़ेंगे, फिर आपको रिकैप भी दिखाएंगे सभी ट्रेड्स का, किसको कितना फायदा मिल रहा है उस पर भी नजरें होंगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर और आएगा। हमारे जानकारों ने देखे मिड और स्मॉल कैप ट्रेड्स पर फोकस किया है, क्योंकि एक्शन भी मार्केट में वैसा ही लौटता हुआ दिखाई दिया है। 100 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स आज के सत्र में। स्मॉल कैप्स में भी जोश देखने को मिला है। मुदित, रुचित और अमित मैदान में हैं, और तीनों के बीच मुकाबला और भी जोर पकड़ रहा है। तो एक ट्रेड बचा है इनके पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए, सीधे उन्हीं से समझते हैं।
रुचित, आपके पहले 2 ट्रेड्स भंसाली इंजीनियरिंग, वाटेक वाबाग थे, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? जी, एक वेल नोन स्टॉक है अंबर एंटरप्राइज, जिसने पिछले कुछ महीनों में करेक्टिव फेज दिखाया है हायर लेवल से। आई थिंक 3600 के ऊपर का हाई था, जहां से ये 2600-2700 के आसपास एक करेक्टिव फेज बताया, और ये पूरा जो करेक्शन था वो पिछले 11 महीने के अपट्रेंड का 38.2% रिट्रेसमेंट करेक्शन पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के फिर से अपट्रेंड का रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे हैं प्राइस अपमूव के साथ पिछले कुछ दिनों में। तो अंबर एंटरप्राइज में यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। 2945 का स्टॉप लॉस रखे और 3225 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। तो ये फिलहाल आपके लिए अंबर एंटरप्राइजेज स्क्रीन पर 3225 का टारगेट रहेगा, 2945 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा और अंबर एंटरप्राइजेज रेडार पर रखिएगा, इसमें आगे और मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक एक्चुअली अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा चुका है, अब और चाल मजबूत होने के आसार जरूर हैं। मुदित, बताइए आपका तीसरा ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, जो तीसरा स्टॉक मैंने चुना है उसका नाम है हरकुलिस हॉइस्ट लिमिटेड। हरकुलिस सिंबल है इसका। हरकुलिस को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टार्टिकली अगर हम बात करते हैं, ईयरली लो करीब 95-96 का बनाने के बाद इस काउंटर में बड़ी तेजी बनना शुरू हुआ और डेली, वीकली, मंथली सारे चार्ट पर ये काउंटर एक राइजिंग चैनल हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं, लास्ट 5 सेशन का जो कंसोलिडेशन का वो ब्रेकआउट दिया है, ईयरली हाई के पास ये काउंटर, जो 5 दिनों का एवरेज वॉल्यूम था उसके भी हाई के पास ये काउंटर निकल गया है। चार्टिकली पॉजिटिव है, बड़ी 1-2 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 153 का। वैसे हरकुलिस हॉइस्ट पिछले कुछ दिनों में, 7 दिनों में मैं देख रही थी 15% भाग चुका है, उसके बावजूद मुझे तो आपको लग रहा है यहां से मोमेंटम जारी रहेगा? मुदित, नहीं लगता है, संपर्क टूट गया। लेकिन मुदित ने 172 का टारगेट दिया और स्टॉप लॉस 153 का। याद रखिएगा ये स्टॉक पिछले 7 दिनों में 14 से 15% तक के रिटर्न्स दिखा चुका है। अब मुदित को लग रहा है यहाँ पर 172 का टारगेट आना बाकी है। अमित त्रिवेदी का एक ट्रेड बाकी है। अमित, बताइए क्या जोड़ेंगे? जी, पहले जो 2 रिकमेंडेशन थे वो मोमेंटम बाय थे, लेकिन ये जो तीसरा जो स्टॉक है वो रिवर्सल ट्रेड है। मेरा तीसरा जो बाय साइड पे जो रिकमेंडेशन है वो IDFC लिमिटेड। और IDFC लिमिटेड में एक अच्छा खासा करेक्शन रिसेंटली देखने मिला है, बट ये जो लास्ट वीक में जो करेक्शन आया था उसमें उसने 53 और 5250 के जो लेवल्स है उसने ऑन क्लोजिंग बेसिस डिफेंड किए थे, प्रोटेक्ट किए थे। करंट लेवल्स पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है काफ़ी फेवरेबल है। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा आ रहा है IDFC लिमिटेड में, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेंड बैठेगा। तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस जो मैंने कहा 52 जो है स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो है IDFC लिमिटेड के लिए वो है 58 का टारगेट रहेगा। स्टॉक हालांकि आज थोड़ा सा ठंडा कारोबार कर रहा है, लेकिन आपको भरोसा है कि 58 तक के लेवल्स दिखाएगा। स्टॉप लॉस 52 का रखना चाहिए। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय एक नया ट्रेड जो आया है अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में। चलिए एक एक करके सभी ट्रेड्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं और फिर देखते हैं किस तरह के रिटर्न्स और कौन आगे निकल रहा है आज के खेल में। तो मुदित के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर। सबसे पहले मन इंडस्ट्रीज जोड़ा 123 का टारगेट, स्टॉप लॉस 108। NRB बेरिंग्स 162 के टारगेट के लिए मौका है तेजी करने का, 142 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और हरक्यूलिस हॉइस्ट 172 का टारगेट, 153 स्टॉप लॉस है। तीनों में रिटर्न्स देखिए, 4% की कमाई मन इंडस्ट्रीज, 2% की कमाई NRB बेरिंग, हरक्यूलिस हॉइस्ट करीब आधे % तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। अब आइए अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो पर। जमुना ऑटो 93 का टारगेट, स्टॉप लॉस 83। अशोक बिल्डकॉन 125 का टारगेट, 110 स्टॉप लॉस। और IDFC लिमिटेड 58 का टारगेट, 52 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, जमुना ऑटो आधा % ऊपर, 1.5% के रिटर्न्स कमा रहा है अशोक बिल्डकॉन। IDFC हालांकि इस घंटे थोड़ा सा नरम कर रहा है कारोबार। चलिए अब आते हैं रुचित जैन के पोर्टफोलियो पर। अंबर एंटरप्राइजेस 3225 का टारगेट, 2945 स्टॉप लॉस। वाटेक वाबाग तेजी का ट्रेड है, 415 के टारगेट के लिए तेजी करे, 359 स्टॉप लॉस है। और भंसाली इंजीनियरिंग में 206 का टारगेट, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब रिटर्न्स देखिए, भंसाली इंजीनियरिंग 0.7% के रिटर्न्स दिखाता हुआ। वाटेक इस समय ठंडा, अंबर भी थोड़ा सा फ्लैट ही कर रहा है कारोबार। अब तीनों के रिटर्न्स आ जाएंगे
आपके सामने। तो कुल मिलाकर मोदित गोयल ने अपनी जो पारी की शुरुआत की है वो मजबूती दिखा रही है। 6.5% तक के रिटर्न्स इनके, 6.39%, 1.67% के रिटर्न्स हैं अमित त्रिवेदी के और आधे % के रिटर्न्स पर खड़े हैं रुचित जैन। ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। आगे जो भी बदलाव होगा उसकी अपडेट आपको CNBC आवाज पर मिलेगा जरूर। तो इंतजार करिए आगे के एक्शन के लिए और ऑफ कोर्स हमारी नजरें रहने वाली हैं यहाँ पर कौन से नए ट्रेड्स आते हैं इस सब पर। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मार्केट के एक्शन पर भी नजरें रखिए और निफ्टी बैंक दरअसल रेडार पर रखिएगा जहां पर 280 अंकों की बढ़त दर्ज हो चुकी है। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि वैक्सीन के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोविड प्रभावित जिलों में पहुंच रही है और हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप भी हमारी मुहिम का सहयोग जरूर दें। वैक्सीन की अहमियत लेकर जागरूकता जरूर बढ़ाएं। आइए देखते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां पहुंची।